20-30 हज़ार का भर लाओ वहां से, और 20-30 हज़ार से 40-45 हज़ार पाओ, और फिर 40-45 हज़ार 10 हज़ार रुपया की सेविंग करो, फिर 20-30 का लाओ, फिर कमाओ, फिर लाओ, तो भाई साहब 50 हज़ार के अंदर अंदर आप दुकानदारी कर सकते हैं और दुकान से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ जी मेरे भाइयों, नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जब दुकान ओपन करी थी कितने का खर्चा आया था, या अपन दुकान कपड़े की अगर खोल दें तो कितने का खर्चा आ सकता है, अगर रोड पर कपड़े का काम करेंगे तो उसमें कितने कम पैसे में स्टार्ट हो जाएगा काम, या अपन जो दुकान ओपन करेंगे उसमें कितना पैसा लगता है। मैं तो अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि मैंने जब दुकान ओपन की थी तो कितने से स्टार्ट की थी, और अभी मुझे समय हुआ है करीब 2.5-3 साल के करीब हुआ है, और बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट की थी। आज काफी ठीक है माहौल। तो बात शुरू करते हैं अपन दुकान खोलने में कितने का खर्चा आता है। तो मेरे साथियों, दुकान खोलने से पहले अपन को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि दुकान अपन कौन सी जगह पे खोल रहा है, किस तरह को मार्केट है, मार्केट हैवी या गांव क्षेत्र में आप दुकान खोल रहे हैं। गांव क्षेत्र में दुकान खोल रहा है तो बजट बाको और कछूरत, और अगर मार्केट में अपन दुकान खोल रहा है रनिंग मार्केट में तो बाको खर्चा और रत, और रोड साइड बिजनेस कर रहा है तो बाको खर्चा और रहा। जैसे कि अपन गांव क्षेत्र में खुल रहा है तो फिर खर्चा थोड़ा कम है, स्टार्टिंग थोड़े कम पैसे से हो, लेकिन ग्रो होने में काफी समय लगे। और अगर तुम रनिंग मार्केट में खोल रहा है तो पैसा ज्यादा लगे, और व्यापार का है कि 1-2 महीना 2 महीना 3 महीना में रनिंग करने लगा, मान लो कि आमदनी होने लगती है जो रनिंग मार्केट में अपन दुकान खोलते हैं। समझ रहा, रोड चल रहा हो, रास्ता चलता हो, लोग डायरेक्ट आने लगते हैं। लेकिन गांव क्षेत्र में थोड़ा जो है कस्बे टाइप के, जैसे कि मैं कस्बा यही है, ये जो मार्केट नहीं है पूरा, तो यहाँ पर जो ग्राहक बनने में काफी समय लगता है, साल 2 साल 3 साल ऐसे कुछ। अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो उसमें अगर आप बात करें खर्चे की, तो मेरे भाई जब अगर आप ओपन करोगे ही करोगे, आप ओपन करते ही आपको जो खर्चा लगेगा, सबसे पहले तो आप माल के लिए पैसे रख लें साइड में। माल का मैं अलग बताऊंगी कि माल में कितने पैसे खर्च होंगे, और बाकी जो दुकान की सजावट हो, फर्नीचर होगा, पेंट वेंट, पंखा, लाइट वाइट, इनका सबका वो अलग। अगर आप दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलेंगे तो आपको फर्नीचर तो लगवाना ही पड़ेगा, या तो आप वो लगवाएंगे कांच की शिल्पें रहती हैं वो भी लगवा सकते हैं, या तो आप ऐसा फर्नीचर लगवा सकते हैं, या वो लोहे वाली रैकें आती हैं वो भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होती है तो होती है ये फर्नीचर, क्योंकि ये मजबूत होता है, चढ़ते रहो उठते रहो, और मान लो 5-6 साल आराम से, इससे भी ऊपर ये चल जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन वो भी है कि वो कांच के गिलास रहती हैं वो लगा दो स्लिप वगैरह, तो उससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन उन्हें मजबूती नहीं रहती ज्यादा, तो उसमें क्या है मजा नहीं आता। सबसे अगर बेस्ट है तो फर्नीचर है। अगर फर्नीचर अपन लगवाती हैं, जैसे कि ये करीब 9x12 या 15 की दुकान है, 9x12 कछू की दुकान है, तो इसमें जो फर्नीचर लगा था मेरा, तो इसमें फर्नीचर का जो खर्चा है वो करीब 60 के करीब आया, 60 हज़ार के करीब। इससे थोड़ा बहुत ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं। ठीक है, मैं क्या क्या बता रहा हूँ, फर्नीचर लगने के बाद और जो पुताई वुताई ये सब सिस्टम पूरा कंप्लीट के बाद फर्नीचर की पेंटिंग, क्योंकि फर्नीचर की पेंटिंग में ही कम से कम आपका 8 हज़ार के करीब खर्चा आ जाएगा, फर्नीचर की पेंटिंग में 2-3 केन तो आपके पेंटिंग के लग जाएंगे। समझ रहा है, ये दुकान का बता रहा हूँ 9x15 या 12 के करीब की दुकान के लिए, 9x12 की दुकान के लिए ये चारों साइड का फर्नीचर, तो 8-9 हज़ार आपका ये पेंट वेंट का हो गया। फर्नीचर का लगा लो आप 60-70 हज़ार रुपये लगा लो फर्नीचर का। उसके बाद में आप ये पाइप माइप जो लाइट वगैरह ये सब लाइट वगैरह भी लगवा सकते आप, कितने मोटा मोटा आप लगा लो तो करीब 4 हज़ार तक 5 हज़ार तक की लाइटें लगा लो आप, 4-5 हज़ार तक मोटा मोटा लगा लो आप। कोई भी अच्छी सी लाइट लगाना चाहते हो 4-5 हज़ार तक में हो जाएगा, तो 70 हज़ार वो हो गए, और 5-5 हज़ार हो गया लाइट में, 75 हज़ार कुछ ये हो गया, ऊपरी ऊपरी हो गया। ये मैंने जो है ये वॉलपेपर लगा रखा, ये वाला, इस तरह का आप वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, बढ़िया देखने में लुक वाइज लगता है अच्छा। ये करीब 1,000-1,200-600 रुपया का रोल आया था, ये करीब 1,000-2,000 के रुपया के अंदर आप इनसे निपट सके। तो इसे कहा है कि दिवाली बड़ी अच्छी लगा, थोड़ी देखने में लुक वाइज लगा, और तो 2-3 हज़ार में आप जामे निपट सकते, मतलब कि आप जो है 80 हज़ार के अंदर अंदर दुकान में जो है निपट सकते हैं इससे, सजावट फर्नीचर वगैरह। तीसरी चीज, अगर आप गेट वेट लगाना चाहते हैं कांच माच का वैसा कुछ सामने, तो 10 हज़ार के अंदर अंदर आपको गेट भी लग जाए, कांच वाला बढ़िया स्लाइड वाला जो खोले वोले वाला है, वो 10 हज़ार के करीब में आपको कांच वाला गेट भी लग जाए, तो करीब ये हो गए आपकी 90 हज़ार।
90,000 ना लेके आप ले चलो 1 लाख रुपया, क्योंकि 1 लाख रुपया इसलिए कि 10,000 रुपया आपके तो वैसे ही खर्च, और जो खर्चा हम जो बता रहे हैं आपको, चाहे फिर आप कस्बा में दुकान खोलो, चाहे फिर आप रनिंग मार्केट में खोलो, दुकान का जो खर्चा यहाँ लगेगा वही दुकान का खर्चा अपना वहाँ लगेगा, दोनों साइड, यहाँ भी वही खर्चा आएगा, वहाँ भी वही खर्चा आएगा। बात आती है माल की, माल जो है कितने से स्टार्ट करें। अगर आप जेंट्स की दुकान खोलते हैं मेरे तरह, मान लो मेरे यहाँ जो पूरा जेंट्स का माल मिलता है, यानी कि टोटली गर्ल्स वगैरह में लोअर टी शर्ट तो आजकल सब में चल जाता है, लड़कियों में भी और लड़कों में, लेकिन मेन जो दुकानदारी है वो अपनी बॉयज की है, यानी कि आदमियों की और लड़कों की, बच्चों की भी नहीं और औरतों और लड़कियों की भी नहीं, टोटल लड़के और आदमी, तो उनका काम मैं करता हूँ, वही अच्छा लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा खिचविच पिच नहीं होती है, औरतें वगैरह लड़कियां वगैरह थोड़ा मोल भाव सिस्टम, ये चीज़ें यार बहुत दिक्कत देती, फ्रस्ट्रेशन। मान लो अगर अपन ने बहुत सारा फीस निकाल दो मैडम या बिन्नू के लाने, दिखाते जाओ दिखाते जाओ दिखाते जाओ, और बाद में जब बिल बनेगा तो बिल में अगर मान लो 2,000 रुपये हो गए, तो वो दीदी कहेंगी कि 1,000 रुपया ले लो। अब बताओ 1,000 सीधा कम करती है, अब इतने में अब तुम्हारी घंटे भर की मेहनत वो है, अगर आप नहीं दोगे तो आप पछताओगे, ठीक है, और अगर आपने दे दिया तो आप लॉस में जाओगे, और वो उधर ही नस पकड़ के रह जाती है। 1,000 से मैं 1,100 दूंगी और फिर मैं 1,200 दूंगी, बस अब इतने में आपको भाई, तो आपको दहीने पड़े, अगर नहीं दोगे आप तो फिर दोबारा चढ़ाओगे, दोबारा चढ़ाने के बाद में फिर से वही प्रोसेस, समझ रहा है, दूसरा कस्टमर है। इसलिए लेडीज में थोड़ा दिक्कत लगा था हमें, ये वजह से लेडीज को काम नहीं करा। लड़कों वाला काम है, आया उठाया टी शर्ट, भाई ये चाहिए वो चाहिए, 10 5 20 कम, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, तो ऐसा सही रहता है। प्यार मोहब्बत में थोड़ा बहुत हो जाए ऊपर नीचे वो चलता है। तो अपन बात करते हैं कि माल के लिए अपन को कितने गरीब पैसे चाहिए। तो मेरे भाई अगर अपन लोअर टी शर्ट में करना शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने जो दुकान खोली थी ओपन की थी, तो सिर्फ और सिर्फ लोअर टी शर्ट का जो मैं माल लाया था सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपया का, और कहाँ से, तमिलनाडु के त्रिशूल से मैंने माल मंगाया था 12,000 रुपया का, जिसमें से कपड़े की दुकान में ये भी है डिफेक्ट माल करता है, तो जिसमें से कुछ माल है 3 साल हो गया दुकान को ओपन हुए, तो कुछ माल है जो अभी भी रखा हुआ है 3 साल से, वो बिका नहीं, तो इसमें ये भी रिस्क होता है। कपड़े की दुकानदारी में सबसे ज्यादा रिस्क तो यही होता है कि जो माल है कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, जब मैं 1-1 लाख रुपया का माल लाया, 80-80 90-90 हजार का माल, जो कि मैंने रोते रोते बेचा हो, तो ये भी फ्रॉड होता है कपड़ों में। अपन अगर फिर भी ये चीजें छोड़ो, पॉजिटिव अगर बातें लें, अगर माल के लिए अगर अपन लोअर टी शर्ट से स्टार्ट करना चाहती हैं, तो कम से कम ज्यादा नहीं भाई साहब, आप 15-20 वेराइटी होने चाहिए, 20 वेराइटी के करीब, जिसमें फुल हाफ टी शर्ट्स, लोअर, थोड़े अच्छे टाइप के लोअर। अगर कम रेंज से स्टार्ट करना चाहती हैं तो 150 वाले लोअर यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो मोटा मोटा आप लगा लो तो 80-90 हजार रुपये के करीब आपको माल के लिए चाहिए। जैसे कि इस तरह की जो टी शर्ट टंगी ये वाली, इस तरह की टी शर्ट है टंगी, ये कपड़ा भी बढ़िया है, सॉफ्ट स्ट्रेचेबल, इस तरह की टी शर्ट काफी लड़के लोग हैं जो पसंद करते हैं। इनकी जो रेटें भी होती हैं ये ज्यादा महंगी नहीं, मान लो कम ही रेट में बढ़िया अच्छी चीज मिल जाती है, तो लोग भी पसंद करते हैं, डिमांड ज्यादा होती है और आमदनी भी ठीक ठाक हो जाती है इनसे। तो इस तरीके की टी शर्ट लोअर में आप जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपन लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बस 80-90 हजार रुपया में आप जो है टी शर्ट लोअर में काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दुकान खोल रहे हो तो हमारे हिसाब से तो पहले आप लोअर टी शर्ट में काम करें, फिर बाकी बात में आप जो है फिर बढ़ाते रहो, उसमें जींस ऐड कर दो, शर्ट ऐड कर दो, और बाकी आपको जो भी चीज़ ऐड करना है वो चीज़ ऐड कर दो। धीरे धीरे अगर आपके पास बजट कम है तो उस हिसाब से धीरे धीरे आप कर सकते हैं। तो मैंने टी शर्ट लोअर से स्टार्ट किया था, फिर जींस रखे, और जींस अगर रखोगे तो इनसे डबल चाहिए अपन को इनकम लोअर टी शर्ट से। अगर 80-90 में अपन ये स्टार्ट किया तो करीब एक सवा डेढ़ के करीब तो आपको पैंट शर्ट के लिए चाहिए, क्योंकि पैंट शर्ट में कहा है कि ज्यादा डिमांड हो जाती है। कैसे कि पैंट शर्ट है जो वो सीजन के हिसाब से चलती है, समझ रहा है, ट्रेंडिंग कौन से पैंट चल रहा है अभी वो आने लगे बैगी वाले पैंट, जो नीचे चौड़ी मोरी होती है उसकी, ठीक है, नीचे जो मोरी मीडियम होती है और पूरा जो है थोड़ा लूज पैंट होता है। बैगी वाले पैंट पहले डैमेज चलने लगे थे, मोटी ग्रेप में चलने लगे थे, इस टाइप के पैंट है जो खूब ट्रेंडिंग के हिसाब से चला था। तो अगर अपन को पैंट शर्ट को अगर माल चाहिए अपन को तो 1.25 लाख के करीब पैंट शर्ट के लिए आप
रख सकते हैं। एक 1.25 लाख के करीब पैंट हो गया और 90,000 रुपया का लोअर टी शर्ट हो गया आपका। 90,000 मान लो आप, एक ही मान लो आप, 2 सवा 2 लाख रुपया आपका माल के लिए हो गया भाई। और 1 लाख रुपये आपने जो है पहले से दुकानी के लिए रख लिया था, ये सब फर्नीचर वगैरह के लिए। तो 3 सवा 3 3.5 लाख रुपया करीब आपका बजट है, जो 3.5 लाख रुपया में आप जो है दुकान खोल सकते हैं। और सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन बात यह है कि आप अगर मार्केट में दुकान खोल रहे हैं तो आपको पता पगड़ी देना पड़े, जो पहले एडवांस पैसा जमा करवाते हैं दुकान मालिक, तो वो देना पड़ेगा। अब वो कौन सी जगह पे कैसे खुल रहा है आप, तो वहाँ को का रेट है, वो का हिसाब से पैसा लेते, ना तो सबसे बेस्ट है वो आपके ऊपर बजट पे डिपेंड करा था कि आप दे सकते हैं। कहीं पे 15 लाख लगता है, कहीं 20 लाख, कहीं 55 लाख, कहीं पे 1 करोड़, कहीं पे 5 लाख। जैसे कि हमें कस्बे में दुकान है तो यहाँ पे पगड़ी मगड़ी का कोई सिस्टम नहीं है। डेली के हिसाब से मंथली जो तुम्हारा किराया है वो आप लो, और जब आपको खाली करना हो खाली कर दो। तो दुकान खोलने के लिए लगभग आपको 3 साढ़े 3 लाख रुपये करीब करीब चाहिए। और 3.5 लाख लगाने के बाद आपको कस्टमर आएंगे जाएंगे आएंगे, फिर उनकी डिमांड होगी तो वो नया नया कुछ मांगेंगे, तो उसके लिए आपको मेंटेन करने के लिए 1 आध लाख रुपया चाहिए। क्योंकि मान लो अगर अपन ये टी शर्ट लाए, कल के दिन दूसरी टी शर्ट चल गई तो तुम्हें वो भी लानी है। अब ये तो बिकी नहीं तुम्हारी, ये तो रखी है, तो वो नया लाना है अपन को, समझ रहा है। जैसे कि ये लोवर टंगा, ये लोवर जो चल रहा है अभी ठीक है बस, लेकिन अब दुकान पे तो अपन बैठी हैं, कस्टमर भी आते डिमांड भी करे थे, तो मैंने दूसरी चीज की डिमांड करी तो वो आपको लानी है। ये तो रखा ही है, तो इसका पैसा आपका जमा हो चुका, उसका जमा हो चुका, अपन को जो लाना है वो नया लाना है, तो नया नया पैसे से लाना है, तो उस चीज में वो पैसा जो है बढ़ जाता। तो फिर 1 आध लाख रुपया मेंटेन के लाने अपन को करीब, हमारे हिसाब से अगर दुकान अपन खोल रहे हो तो करीब 4-5 लाख रुपया तो भाई रखो ही रखो। 4-5 लाख रुपया आपके पास होने चाहिए अगर आप दुकानदारी में आती हैं, कपड़े की दुकानदारी में। लेकिन इससे बेस्ट पता क्या लगता है, ये जो रोड पर बेचते हैं साइड में, अपना जाते हैं दिल्ली विल्ली जाते हैं कि 20,000 का भरला है, 30,000 का भरला है, बस बिंदास बेच रहा है बैठे, कोई चीज की टेंशन नहीं है। बिकेगा जरूर बिकेगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा मार्केट बिक्री रोड पर होती है, लोग जाते आते रहते तो ज्यादा सब उनका वही काम है, सस्ता लाना है, उसी हिसाब से बेचना है। कोई किराया नहीं देना, कोई लाइट का बिल नहीं देना, कोई चितवा नहीं होनी, भाई साहब आओ उठाओ ले जाओ, वो काम है इनका, समझ रहा है। उसमें आमदनी भी अच्छी है, नो टेंशन है, ज्यादा कोई लोड नहीं लेना दिमाग पे। पहले मैंने भी यही सोचा था कि दुकान ना डाल के जो है अपन साइड बिजनेस करें तो बढ़िया रहे रोड वालों, कैसे के जो भी प्रोडक्ट की डिमांड चल रही वो जाओ दिल्ली से लेके आ जाओ, क्योंकि दिल्ली ये यहाँ पे केंद्र वही, वहीं पे सब जो है कि पूरा सब मिल जाता है। लाइट का चाहिए आपको, है कपड़े का चाहिए आपको, कोई भी सामान चाहिए आपको, कॉस्मेटिक फलाना ढिमका सब जो है दिल्ली में आपको मिल जाएगा। तो आंखें बंद करके चले जाओ दिल्ली, वहां से भर लाओ, साइड में बैठो, 20-30 हजार का भर लाओ वहां से, और 20-30 हजार से 40-45 हजार पाओ, और फिर 40-45 हजार 10,000 रुपया की सेविंग करो, फिर 20-30 का लाओ, फिर कमाओ, फिर लाओ। वो चीज पे ज्यादा लोड नहीं है, माल भी नहीं फंसत, वो चीजें हमें रत नहीं है, कस्टमर आ गो सस्ते में देने दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दुकानदारी में हर एक चीज को लोड रहता ही, किराया मार्केट कैसा चल रहा हो, क्योंकि दुकानदारी में क्या मिनिमम कस्टमर होते हैं, वही होते हैं कस्टमर जितने, लेकिन रोड पर कस्टमर मिनिमम नहीं होती, रोड पर कस्टमर होते हैं आने जाने वाले, तो जितने रोड पर चल रहा है उतने कस्टमर आपके। तो अगर आप दुकान खोलती हैं तो आपको दुकान खोलने के लिए लगभग खर्चा लगेगा करीब करीब 3-4 लाख के करीब खर्चा लगेगा मेरे भाइयों। और अगर आप रोड पर दुकानदारी करती हैं तो भाई साहब 50,000 के अंदर अंदर आप दुकानदारी कर सकते हैं और दुकान से ज्यादा मुनाफा कमा सकते। जी भाई, जो मैं दुकान अभी खोली हूँ इसका मुझे 3-4 साल का अनुभव है, तो बता रहा हूँ कि इधर से ज़्यादा बेस्ट है रोड वाले, कम पैसा लगाते हैं, मुनाफा भी ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा लोड नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती है, मार्केट उनका चलता ही चलता है, कभी बंद होता नहीं है। दुकानदारी में जरूर दुकान पर कस्टमर मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है, और रोड पर क्या है कि इधर मेला भरा उधर चले जाओ, उधर कोई फंक्शन हो रहा है उधर चले जाओ, माल लेके कहीं भी बिंदास घूमो फिरो और माल बेचते रहो, पैसे कमाते रहो, वो चीज़ है। दुकान ही है, बस वही है, जो आपका कस्टमर मिनिमम होगा वही कस्टमर आपके पास आएंगे रेगुलर। सबसे बेस्ट है कि कम पैसों में करो लेकिन जगह जगह करो, वो बेस्ट है, आमदनी अच्छी हो जेबा में। और हाँ एक चीज़ और कि अपन दुकान खोलें तो माल कहाँ से लें, देखो भाई जैसे कि हम
परीक्षा क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश के कस्बा क्षेत्र में। यहाँ पे जो मार्केट है होलसेल मार्केट झांसी है 10-15 किलोमीटर। अगर आप जो है लोकल से माल लेते हैं, लोकल से एक चीज प्रॉफिट होता है कि जो है माल थोड़ा बहुत उधारी में मिल जाती है। जैसे आपके पास पैसा की कमी होगी तो उधार वगैरह ले आओ वहां से। अगर आपके पास पैसा की कमी नहीं है तो आप भाई ट्रेंडिंग माल ले आओ। ट्रेंडिंग जो माल ट्रेंड में चल रहा हो भाई साहब, इतनी दुकानदारी चलेगी जो समझो उड़े। या फिर आपकी दुकान पे वो माल लाओ, चाहे फिर रोड पे वो माल लाओ। आप फ्री नहीं बैठो, इतनी कह रहे हैं। जब दुकान ओपन करी थी तो हम वही माल लाए जो ट्रेंडिंग चल रहा हो। टी शर्ट्स लोवर तो खूब कस्टमर बिंदास, एकदम जिंगा लाला दुकानदारी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, वो थोड़ा आईपीएल चलो तो आईपीएल वगैरह खेले गए, वो पैसा वैसा हार गए, तो उस चीज में पैसा वैसा की आमदनी थोड़ी खत्म हो गई। तो उस चक्कर में लोकल मार्केट से माल लेना पड़ा, उधार वगैरह किया उनसे, तो फिर जो है ट्रेंडिंग वाला आइटम ला नहीं सकी, तो दुकानदारी थोड़ी सी लो हो गई। लेकिन अब तो ठीक है, माल वही सब ट्रेंडिंग वाला आइटम लाओ, कस्टमर आपके पास हमेशा बने रहे। दुकान पर दिमाग ना लगा के ज्यादा आप जो है रोड पर दिमाग लगाओ। रोड पर दिमाग लगाने से क्या है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा, नॉलेज भी होगी, क्योंकि दुकान रोड पर जो है हर प्रकार के ग्राहक आते हैं, हर प्रकार की बातें होती हैं। दुकान पे भी आपको सीखने को मिलेगा, उधर भी आपको जो है सीखने को मिलेगा। लेकिन अपन वहाँ अगर अपन स्टार्ट कर रहे हो तो करीब करीब 50,000 के करीब, और अगर यहाँ पे अगर स्टार्ट कर रहे हो तो करीब 4-5 लाख के करीब चाहिए आप। ठीक है मेरे साथियों, आप अगर करना चाहते हो तो रोड साइड भी कर सकते हो और दुकान ओपन करके भी कर सकते हो। बजट आपका जो मैंने बता दिया 4-5 लाख दुकान में, और साइड में अपन को 50-60 हजार रुपये। कपड़े की जो दुकानदारी में माल वही लाना आप जो ट्रेंडिंग में है, उधार के चक्कर में रहना मत। जो ट्रेंडिंग चल रहा है वही लाओ, तो मार्केट का है थोड़ा आपको बढ़े, ग्रो हुई है, कम नहीं हुई है। हर दिन आपके पास नए कस्टमर जुड़े हैं आप। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कोई। जब तक के लिए आप मस्त रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।